हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे सेंसरी आर्गन। सेंसरी आर्गन मतलब होते हैं आपके 5 आई, ईयर, नोज और टंग और एक आपका स्किन। तो स्किन वाला जो था हमारा वह एचएपी के सेकंड यूनिट में ही था, तो स्किन हम लोग बहुत पहले ही कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्या है, आई और हमारा जो ईयर होता है यह दोनों भी कवर हो चुका है। ठीक, अब बचा है हमारा नोज और टंग। तो नाक और जीभ मीन्स इसका हिंदी होता है नाक और जीभ। और नाक और जीभ के सभी को तो पता होगा कि नाक और जीभ हमारा क्या होता है। तो देखो मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं तो ये चल रही है हमारी यूनिट नंबर 4th। यूनिट नंबर 4th का चैप्टर नंबर ये हमारा है सेकंड स्पेशल सेंसेज में आई और ईयर, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक, आज हम इसमें बात करेंगे अपना नोज और टंग के स्ट्रक्चर फंक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, टोटली यहाँ आज आपका ये यूनिट नंबर 4th का लास्ट लेक्चर है। यूनिट नंबर 4th भी हमारी खत्म हो जाएगी। ओके, अब देखो हम लोग देखेंगे कि हमारा नोज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं नोज का एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाऊं केवल आपके भी समझने के लिए, जानो कि नोज हमारा क्या होता है। ऐसे मतलब जनरल स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो जैसे नोज, आप नोज का फिगर जो अपने ब्रेन में सेट करो। ठीक है, या तो अपना अपना नोज अपने ब्रेन में उसका फिगर सेट करो। देखो ऐसे आता है, यहाँ से एक सेप्टम होता है ऐसे करके। ठीक है, कुछ इसी तरह हमारा होता है नोज। ऐसे मान लो, अभी आप समझने के लिए जानो, कुछ इसी तरह हमारा होता है नोज। और बीच में देखो एक डिवाइडेशन होता है ना, बीच में अब ऐसे होता है ना एक डिवाइडेशन, ये बीच का ये डिवाइडेशन है नोज का। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो दो है, ठीक, कह सकते हो यहाँ से एक एक होल यहाँ होता है और एक होल यहाँ से होता है। ये दोनों होल से क्या हम लोग एयर जाती है अंदर। एयर मतलब क्या है, हम लोग हवा लेते हैं सांस लेने के लिए ना। अब देखो उसके बाद होता है, और यहाँ एक सेप्टम लगा होता है जो दोनों चैम्बर को ये डिवाइड करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ब्रीथिंग करवाता है, ये दो दो होल्स होते हैं, और यहाँ एक सेप्टम होता है जो कि दोनों चैम्बर को अलग अलग करता है। ओके, अब देखो इसी में लिखा गया है, यही सब लिखे गए हैं, द नोज। ठीक है, आल्सो नोन एज द नजल कैविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नजल कैविटी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ जो कैविटी, अगर कहीं भी वर्ड कैविटी का आ जाए तो आप समझना कहीं ना कहीं खाली स्पेस, मतलब जो खाली जगह की बात हो रही है। तो हमारे नाक में देखो खाली जगह होती है ना, होती है यहाँ तक कम कम, मतलब कह सकते हो कम से कम यहाँ तक जो होती है हमारी, यहाँ पे तक खाली जगह होती है, इसलिए यहाँ लिखा गया है नजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद और ऑल्फैक्टरी आर्गन, यहाँ देखो लिखा गया है ऑल्फैक्टरी आर्गन। आप लोगों ने नर्व्स वाली वीडियो जरूर देखी होगी, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, उसी में एक मैं बात किया था कि ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे क्या है, इसेंशियल होते हैं स्मेल के लिए, इसीलिए हम लोग इसको देखो आज नोज में भी पढ़ रहे हैं। ऑल्फैक्टरी आर्गन हमारा नोज होता है, और नोज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्मेल के लिए। ओके, अब देखो इज ए वाइटल सेंसरी आर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग स्मेल। अब देखो ये ऐसे सेंसरी आर्गन होते हैं जो कि क्या कहते हैं, डिटेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग स्मेल। अब देखो जो भी सुगंध वगैरह होती है ना हमारे इधर उधर, सबको क्या करती है, ये बताती हैं और उसका प्रोसेस में करते हैं। जैसे गंध, मतलब क्या कहते हैं ना, तो कोई भी चीज़ महक रही है तो गंध कर रही है, तो वो सब क्या है, हम लोग इसे अपने नाक से ही इसको पता कर पाते हैं। उसके बाद फिल्टरिंग द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग क्या सांस लेते हैं उसको, ये जो एयर आती है बाहर से हम लोग अपने अंदर ले जाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं ये हमारी जो नाक हवा फिल्टर करती है। एंड एडिंग इन रेस्पिरेटरी फंक्शन, और जाहिर सी बात है जब आप लोग मतलब नाक से सांस लेते हैं तो यह पूरा फिल्ट्रेशन वाला वर्क, सॉरी रेस्पिरेशन वाला वर्क हो जाता है ना, इसीलिए इसको क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी नाक को ऐड किया गया है। ओके, तो नाक वाला पूरा फंडा आपको क्लियर हुआ होगा कि नाक हमारी क्या होती है। अब देखो नाक जो है, एक्सटर्नल मीटस और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, और सेप्टम और नजल पाज, इसमें क्या है, चार लोग, मतलब चार लोग मिलके एक नोज को बनाए हैं। एक है एक्सटर्नल मीटस, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सेप्टम और नजल पाज, वो चौथा है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। एक्सटर्नल मीटस हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड प्रोजेक्शन इन सेंटर ऑफ द फेस। अब देखो एक्सटर्नल मीटस यही होता है जो हमारे फेस के सेंटर पे, नाक सभी के फेस के सेंटर पे होती है, और अगर आप उसको टच करो तो ऊपर से देखोगे कि एक त्रिभुज वाले आकार का होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है। अब उसके बाद देखो ये तो हो गया एक्सटर्नल मीटस, क्या होगा, जो हमारे नाक के सबसे ऊपर वाला पार्ट जो त्रिभुज वाला पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मीटस। अब देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल क्या होता है, टू चैम्बर डिवाइडेड बाय द सेप्टम। अब मैं पहले ही बता दिया था कि ये जो सेप्टम है, और सेप्टम के हेल्प से दो चैम्बर को डिवाइड किया गया, इस कंडीशन को या इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ओके, उसके बाद सेप्टम, सेप्टम यही देखो हमारा जो है, जो ये कह सकते हो तो बाउंड्री है, ठीक है, दोनों के बीच की ये बाउंड्री है, इसे हम सेप्टम बोलते हैं, जो दो लोग को डिवाइड करता है। ठीक है, हमारी नाक जो होती है वो दो होल में होते हैं ना, तो ये दो होल को यही डिवाइड करता है, जो हमारा सेप्टम होता है, और यह कार्टिलेज का बना होता है। ओके, अब देखो यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है, मेड अप ऑफ मेनली कार्टिलेज, जो हमारा सेप्टम होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, एंड बोन एंड कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, कार्टिलेज और बोन से दोनों से मिलकर बना होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन से वह ढका होता है पूरा। ओके, इसी को हम बोलते हैं अपना सेप्टम। अब देखो नजल पासेज, नजल पासेज क्या होता है। ओके, देखो ये अभी अभी मैं बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा। दिस पासेज आर लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टिनी हेयर द हेल्प फिल्टर द एयर।
अब देखो यह ऐसा पासेज होता है जिसमें क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लाइंड होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी, और टिनी हेयर दैट हेल्प फिल्टर द एयर, और उसी में छोटे छोटे हेयर का ग्रोथ आ जाता है जो कि एयर को फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। ओके, अब जैसे देखो बहुत से एयर मतलब जहाँ गर्दा वर्दा होता है ना, बहुत तेज मतलब धूल के पार्टिकल उड़ते हैं, तो जब हम वहाँ पर भी सांस लेना हमें ज़रूरी हो रहता है ना, सांस तो हमेशा लेना ज़रूरी होता है, तो वही जो डस्ट पार्टिकल रहता है एयर में उसको यह फिल्टर भी कर देता है। हमारा जो नजल पासेज होता है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वही हेयर फिल्टर कर देते हैं। ओके, अब देखो फंक्शन ऑफ नोज। अब नोज के फंक्शन तो सभी को पता होगा क्योंकि नोज सभी के पास है, या तो कोई कहने वाली बात है नहीं, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या आप कोई किसी भी सेंट का मतलब एनालिसिस करते हो, मतलब सुगंध लेने का काम करते हो अपने नाक से, पहला फंक्शन तो ये प्राइमरी फंक्शन है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है सीधा सीधा, स्मेल, रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्डर्स एंड सेंट्स, ठीक है, जितने भी वेरियस ऑर्डर या सेंट हैं या मतलब स्मेल है सब हम लोग क्या है रिकग्नाइज कर देते हैं अपने नोज से। एयर फिल्ट्रेशन, एयर फिल्ट्रेशन कैसे होता है यह भी सभी को पता होगा। तो देखो रिमूव डस्ट बैक्टीरिया एंड पॉल्यूटेंट फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जो आप एयर को अंदर ले रहे हो उसमें से डस्ट भी प्रेजेंट है एयर में और बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पॉल्यूटेंट भी प्रेजेंट है, वो सब क्या करेगा, जो हमारे नाक में हेयर प्रेजेंट है उसको सब फिल्टर कर देगा। ओके, अब देखो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में मेन रोल है, रेस्पायरेशन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नोज। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा वो, सांस लेने का ही हमारा मेन फंक्शन, मेन मकसद हमारे नाक का है कि सांस लेना, आप अच्छी तरीके से एक सांस ले सकते हो। अब देखो नोज में जो भी मतलब बीमारियां होती हैं, मीन्स क्या है डिसऑर्डर ऑफ नोज, वो भी हम पढ़ लेंगे, कभी कभी 2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है अलग से कि डिसऑर्डर ऑफ नोज बताओ। सबसे पहला है तो राइनाइटिस। राइनाइटिस मीन्स होता है नजल इन्फ्लामेशन, जब किसी के नाक में इन्फ्लामेशन होने लगे मतलब जलन होने लगे तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं राइनाइटिस, ठीक है, पहला हो गया ये। और दूसरा हमारा है साइनाइटिस, ठीक है, जब साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे साइनाइटिस, ठीक है। अब देखो कॉमन कोल्ड, जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है ना कभी कभी, ये है कॉमन कोल्ड। नजल फंगल इन्फेक्शन, अब देखो नजल में जब कहीं इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसको वो भी एक डिसऑर्डर हो जाएगा। नजल में जब सिस्ट का फार्मेशन हो जाए वो भी एक डिसऑर्डर हो गया। नजल में जब कैंसर मतलब नोज जब वाला जब कैंसर हो जाता है वो भी एक डिसऑर्डर हो गया। साइनस का कैंसर ये भी एक डिसऑर्डर। ईपीस्टैक्सिस, ठीक है, जब आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है तो भी एक डिसऑर्डर ही हो जाता है। और स्नीजिंग, स्नीजिंग तो कॉमन है, सभी लोग छींकते रहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में बोलते हैं स्नीजिंग। ये था हमारे कुछ डिसऑर्डर। इसके बाद हम फ्रेंड्स कवर करेंगे अपना टंग वाला। ओके, अब देखो इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अपना टंग वाला, जीभ, ठीक। जीभ भी सभी को पता होगा कि जीभ हमारी क्या करती है, मेनली इसका मेन वर्क जो होता है वह टेस्ट में काम आता है, ठीक है, जैसे टेस्ट आप खाना खा रहे हो तो खाने के टेस्ट क्या है ये हम जीभ के हेल्प से ही पता कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारी जीभ होती है, टंग इज ए मस्कुलर पार्ट सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये तो सभी को पता होगा, आप लोग फील करो यार कि जो हमारी जीभ होती है वो हमारे मुंह के एक फ्लोर पे स्थित, मतलब मुंह के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे स्थित होती है ना, और एक मस्कुलर पार्ट होता है। मस्कुलर कहने का सेंस यही, इसमें तो बोन्स वगैरह होते नहीं, अगर बोन्स होते तो आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपकी जो ये टंग है वो सीधी होती, और इसमें बोन नहीं है, ये मस्कुलर है, इसीलिए ये चाहे जहाँ से मुड़ वगैरह जाते हैं ना फोल्ड हो जाते हैं। अब देखो उसके बाद की कहानी, विच हेल्प ऑफ द स्वेलिंग एंड चिविंग ऑफ द फूड, जो कि हमें हेल्प कराता है खाने को क्या है स्वेल करने या चिव करने में, मतलब खाने को इधर से उधर मड़ोड़ने में या तो उसको च्यू करने में, च्यू मतलब चबाने में, ये हमारा हेल्प करता है टंग। ओके, द सर्फेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद द पेपेलिया आर टेस्ट बड। अब देखो जो टंग मतलब जीभ के वो सरफेस होते हैं ना वो पेपिलिया या टेस्ट बड से पूरे कवर होते हैं। अब देखो टेस्ट बड और पेपिलिया भी मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या है फंक्शन वगैरह है। तो उसके बाद देखो गस्टेशन या टेस्ट क्या होता है, टेस्ट तो सभी को पता होगा कि टेस्ट क्या होता है, और हमारे जीभ में ऐसा कौन सा मतलब पार्ट प्रेजेंट है जिससे हम लोग टेस्ट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टंग है टेस्ट बड्स। अब देखो टंग हमें क्या बोला जाता है, इसको टेस्ट बड भी बोला जाता है क्योंकि हम इससे क्या है टेस्ट का आइडेंटिफाई करते हैं। विच हेल्प इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट आल्सो नोन एज गस्टेशन, और जिस प्रोसेस से हम लोग टेस्ट की पता करते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं गस्टेशन। ओके, अगर 2 मार्क्स में आ जाए व्हाट इज गस्टेशन तो आप यही सीधे लिख के आएगा टंग हैज टेस्ट बड विच हेल्प इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट आल्सो नोन एज गस्टेशन। टेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कीमो रिसेप्शन। अब देखो ये कीमो रिसेप्शन ये क्या है, जो आप टेस्ट का पता चल पाता है वो डायरेक्टली होता है, ठीक है, कीमो रिसेप्शन के थ्रू। अब देखो कीमो रिसेप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, इट हैज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जब हमें टेस्ट की आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, जैसे कि फूड है, मिनरल है, पॉइजन है, तो यह कीमो रिसेप्शन के थ्रू ही होता है। ओके, अब देखो इसमें
टॉपिक में अलग से मेंशन किया गया है कि टंग की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये हमारा है छोटा सा टंग का स्ट्रक्चर। ओके, अब आप इसको वीडियो को स्किप करके भी बना सकते हो कि स्ट्रक्चर टंग का कैसा होता है। इसमें देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये, मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट, ठीक, इपिग्लोटिस, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। जो दो नहीं होते हैं आपके, सभी लोग इसको देखे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इपिग्लोटिस। अब देखो ये क्या है, पैलेंटाइल टॉन्सिल है, ठीक है, यहाँ पे पैलेंटाइल हमारा टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। और ये जो है सैल्कम टर्मिनलिस, ठीक है, ये सैल्कम टर्मिनलिस है। और देखो ये जो मिडिल वाली लाइन है जीभ में होती है ना एक लाइनिंग, सभी ने अभी देखा होगा, इसको बोलते हैं मेडियन सैल्कम। अब देखो जो यहाँ स्टार्टिंग टिप वाली पॉइंट है फंगीफॉर्म, ये होते हैं लिंगुअल पेपिली, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट को हम इसको बॉडी भी बोल सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक टंग का बॉडी है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब देखो यह एक नॉर्मल सा फिगर था हमारे टंग का। ओके, अब ये अगर आप नहीं बनाए अभी तक कॉपी में तो आप वीडियो को स्किप करके आप इस फिगर को भी बना सकते हो। अब देखो हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। टंग ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये तो सभी को पता होगा कि माउथ के क्या फ्लोर से स्टार्ट होता है। एंड इट अटैच टू द हायर बोन एंड मैंडिबल, ये जो टंग के एकदम लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, जब मुंह के अंदर एकदम लास्ट में चले जाओगे तो वहाँ आपको दो बोन मिलेगी, हायर और मैंडिबल, जिससे हमारी जो बोन्स है वो टच हुई होती है। ओके, अब देखो टेस्ट बड आर ऑर्गन ऑफ टेस्ट आर गस्टेशन विच आर प्रेजेंट ऑन द म्यूकस ऑफ द पेपिलिया लोकेटेड ऑन द टंग। अब इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे टेस्ट बड क्या होता है या गस्टेशन क्या होता है। यही जो टेस्ट बड या गस्टेशन होता है वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, म्यूकस, ठीक है, म्यूकोसा ऑफ पेपिलिया लोकेटेड ऑन टंग, ठीक है। ये देखो म्यूकोसा ऑफ पेपिलिया पे ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये मतलब टंग में तो रहेंगी क्योंकि हम लोग टंग की बात ही कर रहे हैं। कि अब देखो हमें टेस्ट सेल क्या होता है, टेस्ट सेल भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टेस्ट सेल। टेस्ट बड्स कंटेन 5 to 15 नंबर ऑफ नैरो लॉन्ग क्रिस्टेंट शेप्ड एंड डाईपोलर न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल। अब देखो टेस्ट सेल, जैसे कि मैं कीमो रिसेप्शन की बात किया था ना इससे पहले, वही जान लो टेस्ट सेल हमारे होते हैं, जो कि किसी भी टेस्ट कोई भी आप मतलब पार्टिकल्स 4 पार्टिकल्स ले रहे हो उसका टेस्ट कैसा है यही बताएंगे हमारे जो न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल होते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद सपोर्टिंग सेल क्या होते हैं, नाम से पता चल जा रहा होगा कि जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। टेस्ट बर्ड्स कंटेन अबाउट 40 सपोर्टिंग सेल, लगभग क्या है 40 से मतलब 40 सपोर्टिंग सेल पाए जाते हैं। सिमिलर टू द गस्टेटो रिसेप्टर। अब देखो जैसे कि क्या है गस्टेटो रिसेप्टर में होते हैं ना, उस तरह क्या है सपोर्टिंग सेल भी हमारे होते हैं। दीज सेल आर आल्सो स्पाइंडल इन शेप, स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल मतलब कह सकते हो तो ऐसे करके एक स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे करके क्या है कुछ होते हैं हमारे स्पिंडल से। बट आर नॉन सेंसरी एंड होल्ड द टेस्ट सेल एट देयर पोजीशन। अब जितने भी टेस्ट सेल होते थे ना हमारे, मतलब 10 से 15 तक, सभी को ये होल्ड करके रखता है अपने अपने पोजीशन पे, कि बोलता है सभी लोग अपने अपने पोजीशन पे रहो। सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि सभी लोग अपने अपने प्लेस पे ही रहो। उसके बाद देखो पेपिलिया है, ठीक है, लिंगुअल पेपिलिया आर एपिथेलियल प्रोजेक्शन, ये क्या है एपिथेलियल प्रोजेक्शन होता है, प्रेजेंट ऑन द अदर सरफेस ऑफ टंग, दूसरे सरफेस पे, मतलब टंग का जो दूसरा सरफेस होता है वहीं पे ये प्रेजेंट होता है हमारा पेपिलिया। अब देखो फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, अब कोई भी मतलब आप फूड पार्टिकल्स ले रहे हो उसका आप कैसे स्वाद को आइडेंटिफाई करोगे। स्वीट एंड साल्टी एट द टिप, जैसे आप कोई भी चीज़ मीठे ले रहे हो ना वो टिप्स पे ही पता चल जाता है। आप अपने जीभ के जब टिप्स वाले पार्ट पे रखोगे, मतलब सबसे आगे वाले पार्ट पे रखोगे, तो वहाँ पता हो जाता है कि स्वीट है कि साल्टी है। सोर एट द साइड, अब देखो अगर कोई भी चीज़ सोर का मतलब कड़वा टाइप से है ना, मतलब छारी टाइप से है, तो वो पता चल जाएगा हमारे साइड में। और बिटर जो है सबसे पीछे वाले पे, मतलब जीभ के सबसे पीछे वाले पार्ट पे जो है बिटर वाला पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो टंग के फंक्शन क्या क्या है। टंग के फंक्शन बहुत आसान है, जैसे कि पहला टेस्ट है, मतलब किसी भी मतलब आप फूड पार्टिकल ले रहे हो उसका टेस्ट कैसा है। और स्पीच, बोलने में हेल्प करता है, च्यूइंग चबाने में, स्वेलिंग मतलब किसी भी चीज़ को मतलब उसी में कह सकते हो तो मिलाने में, और सेंसेशन में। और टंग हेल्प मूव फूड पार्टिकल, और जितने फूड पार्टिकल होते हैं उसको क्या है मूव करने में। जैसे आप क्या है सबसे पहले खाना खाते हो मुंह में, फिर उसके बाद उसी में चबाते हो, फिर जीभ की हेल्प से उसको अंदर तक मतलब कह सकते हो तो पुश करते हो, तो इसीलिए लिखा गया टंग हेल्प मूव ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, अब देखो यहाँ तक का आपका डाउट क्लियर, और आज आपकी यूनिट नंबर 4 भी खत्म हो गई है। अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो, या तो ये देखो मेरा यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, कोई भी डाउट किसी को हो, हेल्प मतलब कोई भी हेल्प अगर चाहिए, नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह टोटल यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे यूनिट नंबर 5 के HAP कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ओके, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।